क्या है ये? क्या है? आप लोगों को हम पर इतना भी भरोसा नहीं कि टेस्ट करा लिया? ध्रुव, शांत हो जाओ। हमको तुम्हारी बातों पे पूरा भरोसा है, हमको वत्सला पे भी भरोसा है, लेकिन एक इंसान है ई पूरे घर में जिसने ई टेस्ट कराया है, तुम्हारी भाभी पूर्णिमा। हाँ भैया। वत्सला, अगर भाभी ने तुम्हें ब्लड सैंपल देने के लिए कहा था तो तुम हमें बताती ना, हम उनसे बात करते, हम समझाते हैं उन्हें। हमें पता है कि भाभी ज्यादातर सही होती हैं और हम भी उनकी हर बात से सहमत होते हैं, लेकिन इस बार हम उन्हें समझाते कि भाभी आप गलत हैं। छोड़िए ना ध्रुव जी। देखिए, अगर पूर्णिमा भाभी की जगह कोई और भी होता ना तो वो भी शायद यही करती। वो इस घर की बड़ी बहू है और घर की खुशियों के लिए अगर उनको मुझ पर अचानक से विश्वास नहीं हो रहा तो वो ठीक ही है। ऐसे अचानक से किसी पर भरोसा नहीं हो सकता। इट्स ओके। इसलिए शायद उन्होंने ये टेस्ट करवाया होगा। खैर, अब तो आप सबको भरोसा हो गया ना? अब आप सब इस मसले में कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे। ध्रुव जी, प्लीज प्लीज आप सबसे ऐसे बात मत कीजिए। ये सही तरीका नहीं है बड़ों से बात करने का। आई अंडरस्टैंड। मुझे एक्सेप्ट करना इन लोगों के लिए इतना आसान नहीं होगा। इन्हें समय लगेगा। और मैं वेट करने के लिए तैयार हूं। फिलहाल आप जाइए, पूर्णिमा भाभी को लेकर आइए। शायद मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखकर वो नाराज हो गई है। आप प्लीज उन्हें बाहर लेकर आइए। आज उनका बर्थडे है। आज उनको ऐसे दुखी रहना अच्छी बात नहीं है। उन्हें खुश रहना होगा ना आज के दिन। आप जाइए, उन्हें लेकर आइए प्लीज। हम देखते हैं, हम लेकर आते हैं। बेटा, आप भी थोड़ी देर अंदर जाएंगे? मुझे कुछ बात करनी है सबसे। किससे लड़े? किससे लड़े? हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हम कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि हमारी गलतियों का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, कि हमारे पापों की सजा आपको मिलेगी। इतना बड़ा पाप कर दिए हम। आप हिम्मत मत हारिए। अरे हम हैं ना आपके साथ, हम हैं आपके साथ। हम लड़ेंगे। अरे दुश्मन से लड़ेंगे, जज्बात से लड़ेंगे, परिवार से लड़ेंगे, सबसे लड़ेंगे, पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे आपके लिए। कैसे लड़ेंगे? बस आपका साथ मिल जाए ना, तो हम सबसे लड़ जाएंगे, सबसे लड़ जाएंगे हम। इसलिए आप शांत हो जाइए। ये सब गलती आप काहे की आप इतना गलती कि आज हम मुझसे लड़ ही नहीं पाएंगे। कहने को तो मैं ध्रुव जी से ये भी कह सकती थी कि मेरा खून निकालने के लिए मेरी चाय में बेहोशी की दवाई मिलाई गई थी, जिससे शायद मेरे बच्चे पर भी खतरा हो सकता था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा बाबूजी, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं इस परिवार की खुशियों के लिए चुप रह गई ना। वैसे प्लीज आप लोग भी चुप रह जाइए। और सासू माँ, बाबूजी, एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं ना, प्लीज। मुझे एक नया जीवन मिला है, जीने दीजिए ना मुझे, प्लीज। आपको वो दवा देने से पहले बिटिया रानी ने
डॉक्टर से 50 बार पूछा होगा। हमको विश्वास है बिटिया रानी ने डॉक्टर से 50 बार पूछा होगा कि दवा देने से ये लड़कियां कौन नुकसान तो नहीं होगा। गर्भ मां, शरीर मां, मस्तिष्क मां, पूछा होगा। हम यकीन से कहता। और रही ध्रुव को बताने वाला बात, तो हमको धमकी तो मत दीजिएगा। हम इसका आदी नहीं, उसे पता भी चल जाए कौनो फर्क नहीं पड़ता। आपको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पेट में इसी घर का वारिस है? इससे तो कुछ फर्क पड़ना चाहिए था ना। भैया भाभी दरवाजा खोलिए ना। उठिए उठिए उठिए। हम नहीं चाहते ध्रुव को कुछ पता चले। आप आके बैठिए। हम देखते हैं। क्या हुआ ध्रुव? भैया वो भाभी वो, हाँ वो चेंज करें। हाँ पर मैं तो अंदर जा सकती हूँ ना। मैं उन्हें तैयार कर कर बाहर लाती हूँ। जेठ जी आप जाइए। ध्रुव जी आप भी जाइए। जेठ जी जाने दीजिए ना। नहीं वो तैयार हो जाएगी। वैसे भी उसे अकेले तैयार होना पसंद है वत्सला जी। भैया समझिए ना, देवरानी जेठानी एक साथ तैयार होंगी, थोड़ा वक्त बिताएंगी, तभी ना रिश्ता अच्छा होगा, तभी ना प्यार बढ़ेगा। और वैसे भी वत्सला की प्रेगनेंसी रिपोर्ट आने के बाद भाभी काफी परेशान हो गई है, तो वत्सला अपने आप समझा देगी। ठीक है, आप चलिए हमारे साथ। ध्रुव आप चलिए, आइए। मैं आइए। जेठानी जी जेठानी जी प्लान तो यही था ना तुम्हारा कि ये रिपोर्ट नेगेटिव आए, ताकि सबूत के साथ तुम ध्रुव के सामने मुझे जलील कर सको कि वत्सला ऐसी है वैसी है, तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है, तुम्हारा यूज कर रही है, माँ बनने का नाटक कर रही है। पर अफसोस कमबख्त ये रिपोर्ट ही पॉजिटिव आ गई। I feel bad for you। और आपकी सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया। खैर जेठानी जी, इस कहानी का पिछला हिस्सा मैं तुम्हें अच्छे से समझाती हूँ। दरअसल इस बार मेरी साजिशों में किस्मत ने भी मेरा साथ दिया। जब आप लोगों ने मुझे घर से धक्के मार कर निकाला, उसके बाद मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। तुम्हारे पति के बच्चे की मां।
ये थी मेरी किस्मत। ये मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। इन लोगों ने तसल्ली करने के लिए टेस्ट करवाया था। एक इंसान है ई पूरे घर में जिसने ई टेस्ट कराया है, तुम्हारी भाभी पूर्णिमा। इस बच्चे को हम अपना नाम देंगे, प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे कि वत्सला उस इंसान को भूल जाएगी जिसने उसे मां बनाकर भटकने के लिए छोड़ दिया। जेठानी जी, जरा यहाँ आइए, प्लीज प्लीज उठिए, आइए यहाँ आइए। मैं चाहती हूँ कि अब मैं जो कुछ भी कहूँ ना, अब खड़े रहकर सुनो, ताकि आप ध्यान से सुन सको, प्लीज। यहां से निकाले जाने के बाद किस्मत भी मेरे साथ साथ चलती गई। सिट के ठुकराने पर दिल जरूर टूटा था मेरा, पर मरने का इरादा बिल्कुल नहीं था। और जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं, वहां से मुझे एक नया रास्ता मिल गया। और फिर मैंने ध्रुव को ढूंढा। उसकी एक एक चीज मालूम की मैंने। वो कब कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, सब कुछ मालूम किया, सब कुछ पता किया। बहुत मेहनत का काम था, सच्ची। और सच्चा प्यार करने वाला ही ये सब कुछ कर सकता है। और फिर जब ध्रुव एक दिन पुल पर से गुजर रहा था, तो मैंने अपनी प्लानिंग के हिसाब से ध्रुव के सामने ही जानबूझकर छलांग लगा दी। अरे लड़की क्या कर रही है? ये तो कूदने वाली है। गाड़ी भगाओ जल्दी, चलो 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 चलो। कूदना मत, सुनो, कूदना मत, कूदना मत। कूदना तो पड़ेगा ना ध्रुव, क्योंकि तुम ही वो टिकट हो जिसके सहारे मैं दोबारा सिद्धार्थ सिंह के घर में जाऊंगी। सुनो, कूदना मत। नाटक से तो बहुत अच्छे से वाकिफ हो तुम। बेस्ट एक्ट्रेस हूं मैं, यू नो दैट राइट। और फिर मैंने ध्रुव के सामने ऐसी एक्टिंग की कि बेचारा मुझसे प्यार कर बैठा। इतना प्यार कि मुझसे शादी ही कर ली। सी, और सबसे बेस्ट पार्ट कि वो मुझे इस घर में ले आया जिसके लिए आज तक मैंने इतने पापड़ बेले थे। ठीक है वत्सला जी, एक तो काम करते हैं, अभी जितना सब कुछ आप हमको बताई है ना, अभी के अभी जाकर के हम ध्रुव भैया को सब कुछ बता देते हैं। छुटका हिया क्या कर रहा है? वो झोंसी केक काटने जा रही है, चलो, सब लोग तुमको खोज रहा है। अम्मा शुक्रिया। यही काय करे? हमें संस्कार देने के लिए। अब आप ही बताइए ना, हम या भैया
कभी भी किसी लड़की के साथ ऐसा कर सकते हैं जो उस घटिया इंसान ने वत्सला के साथ किया? नहीं ना, आपके संस्कार की वजह से अम्मा। बेटा, संस्कार तो हर माँ बाप अपना बच्चा को अच्छा ही देता है। बाकी कहा ना बेटा कि हम देखे हैं, सुने भी हैं अपना अगल बगल समाज में कि लड़की लोग भी कम नहीं होती है। बढ़िया लड़का को देख लेती है, ज्यादा सुंदर है, पढ़ा लिखा है, पैसा वाला है, तो फिसल जाती है, बाद में लड़के को दोष दे देती है। फिसलती होंगी अम्मा, लेकिन वही तो वक्त है खुद को संभालने का। और हमारे और भैया के साथ में ऐसा कभी नहीं हो सकता है, हम जानते हैं। और भैया तो वैसे भी इतने सालों से मुंबई में रहते हैं, इतने बड़े राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, पता नहीं कितनी लड़कियां उन पे फिसलती होंगी, पर क्या कभी भैया फिसले? नहीं ना? हमें तो लगता है कि एक है जो फिसली है और सिद्धार्थ भैया भी उस पर फिसले हैं। बबलिया, जोन मुंह में आ रहा है तो ने पके जा रही हो, मुंह खोलोगी तो अंटे संट पकोगी। पढ़ना लिखना है या नहीं है, बीच में कुछ ना कुछ बोलते रहना, चुप रहो एकदम। चलो 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 चलो, तुम लोग केक काटने चलो। एक है भैया, शायद कोई सबूत तो नहीं है। और अम्मा, हम ये कभी मान ही नहीं सकते कि भैया पूर्णिमा भाभी के अलावा किसी के बारे में सपने में भी सोच सकते हैं। कभी नहीं। ई सब तो ठीक है भैया, लेकिन मान लो कभी आपको ई पता चले कि सिद्धार्थ भैया के साथ कोई लड़की है, तो आप किसे दोषी मानेंगे, किसका साथ देंगे? अब बताकर क्या मिलेगा? ध्रुव से शादी हो चुकी है मेरी। और तुम्हारे पति का अंश मेरे पेट में है। अब तो मैं इस घर से निकलने से रही। और बाकी ध्रुव जो सिट के आगे पीछे भैया भैया कहकर घूमता रहता है ना, सिट की वो सारी इज्जत खत्म हो जाएगी। और बाकी फैमिली बेचारे कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझे रहेंगे। और जब घर के 4 बर्तन आपस में बचते हैं ना, तो मजे लेने पड़ोसी सबसे पहले पहुंच जाते हैं। इसीलिए कह रही हूँ पूर्णिमा जी, पिछला सब कुछ भुला देते हैं, सब कुछ भुला देते हैं और एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं ना इस कहानी में। साफ साफ कहूं तो मैं यहां तुम्हें बर्बाद करने आई हूं। सिट अगर मेरा नहीं हुआ तो तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। इसीलिए आई हूं ताकि तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर सकूं और इस घर में देवरानी बनकर राज करूं। अगर तुम जेठानी बनकर बचा सकती हो तो बचा लो। चैलेंज है ये मेरा। अरे बेटा ना, ये पढ़ाई लिखाई छोड़ के ना बियाह करने के लिए बैठी हुई है ना, तो दिमाग इसका खराब हो गया है। कुछ काम काज करती तब ना दिमाग बटा रहता है, यही अंड संड बकेगी या कुछ कर। दोनों चलो हमारे साथ, चलो चलो चलो। अभी केक काटने में ना बहुत समय है। हम तो बस ये देखना चाहते हैं कि ध्रुव भैया सिद्धार्थ भैया पर कितना भरोसा करते हैं। तो बताइए ना भैया। ऐसा है, अगर कभी ऐसा हो भी गया ना, तो हम अपने भैया को एक पैसे का दोषी नहीं मानेंगे, क्योंकि हम जानते हैं वो कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते।
लेकिन उस लड़की को मुंबई से उठवा के बाहर फिकवा देंगे, जो लड़की हमारे भैया और भाभी के बीच में रहेगी, समझी? चुप करो तुम दोनों, कहाँ का बात कहाँ लेके जा रहे हो? अभी कितना बढ़िया घर का माहौल बना हुआ है, मुझे केक काट रही है, जन्मदिन है, तुम लोग कुछ ना कुछ बतिया जाओ। चलो चलो दोनों, चलो चलो दोनों, चल। सिलाई कढ़ाई बुनाई सीखो तनी। स्वीकार है। पर फिलहाल जेठानी जी चलिए। आज आपको भले ही ई लग रहा होगा कि आप जीत गई हैं, बाकी पूर्णिमा के रहते आप कभी भी इस परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी।